बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। जनाब, आज की डेट है 7 जून और डे है मंडे। मार्केट का एज़ पर रूटीन अपना व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा ट्यूसडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पर मार्केट की पोजीशन देखेंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा कल के लिए। तो जनाब, आज मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 48,302 के पास की है और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 90.96 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.13%। मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब वो 48,511 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 48,632 का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने आज थर्ड टाइम जो है 48,400 प्लस के ऊपर रिजेक्शन फेस की है। और उसके बाद मार्केट के अंदर डिक्लाइन दिखा गया, जहां मार्केट ने अपना लो बनाया जनाब वो 48,211 के पास बनाया। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब वो 320.03 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम के तकरीबन करीब हैं। जो वीक के एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो 341.70 बनते हैं। तो आज के वॉल्यूम जो है 320.03 मिलियंस वीकली वॉल्यूम्स के एवरेज वॉल्यूम के क्लोज रहे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 49 कंपनीज़ अप रही हैं और जो डाउन रही हैं 44 रही हैं। जो अनचेंज रही हैं वो 7 कंपनीज़ रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे सीसरा है, जितने तकरीबन 26.81 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद जो नंबर आता है सेकंड नंबर पे वो आता है GHGL का, जिसने 21.60 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब KTML का, जिसने तकरीबन 18.83 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है हुप पावर का, जिसने 12.28 पॉइंट ऐड किए हैं। उसका नंबर आता है PTC का, जिसने तकरीबन 10.79 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे TRG रहा है, जिसने -25.24 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब PSO का, जिसने -11.85 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PPL का, जिसने जनाब -9.50 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है NML का। उसके बाद नंबर आता है HBL का, फिर सरल वगैरह एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो जनाब अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने KSE 100 का जो डेली चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बेयरिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है और आज जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस डेज़ की जो 3 डेज़ की क्लोजिंग थी उससे स्लाइटली अप दी है। तो मार्केट की पोजीशन अभी तक वही स्टेबल है, लेकिन मार्केट अब एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। मार्केट को जो है अभी तक 48,400 प्लस 48,450 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। आज मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर जाते ही मार्केट को प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ा और मार्केट ने नीचे की तरफ जो है मूव किया। तो जनाब मार्केट की पोजीशन देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि मार्केट स्लोली जो है अपनी सपोर्ट की तरफ आ रही है। और अगर मार्केट ने यहाँ से 48,890 48,890 या 48,900 की अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं की तो मार्केट जो है डेफिनेटली 47,400 तक आ जाएगी। तो मार्केट के पास जनाब वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो कल के लिए मार्केट के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,450 की है और जो उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो 48,850 की है। उसके बाद मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल बनता है जनाब वो 48,000 के पास बनता है। उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब वो 47,900 के आसपास बनेगी। तो मार्केट की पोजीशन अभी तक स्टेबल है, कोई मुझे फ़िलहाल तो ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताऊँ। अगर चार्ट पे जूम करूँगा तो आपके साथ वही डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। तो चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब मार्केट को मैंने जो है चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अपनी इस रीजन के अंदर ट्रेड कर रही है, जो कि इसका एक 4 ईयर्स का हाई रीजन है और मार्केट इसी लेवल के अंदर जो है ट्रेड कर रही है। मार्केट ने फ़िलहाल जो अपनी क्लोजिंग दी है यहाँ पर देखें सपोर्ट्स हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं
यहाँ पर इसने मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास जो नियरली रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है शॉर्ट टर्म के लिए 48,582 की बनती है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए 48,891 की। तो मार्केट के पास जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस भी हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए मार्केट को जो है नए बुलिश चैनल के अंदर एंटर होने के लिए मार्केट को यहाँ पर जो है एटलीस्ट ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यहाँ पर एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि बनता है 49,000 के आसपास। 49,000 के आसपास बनता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो उसके बाद जो है मार्केट के पास जो नियरली फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 49,532 की। अगर उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 49,935 के बाद बनेगी। तो मार्केट के पास मल्टीपल्स रेजिस्टेंसेस हैं इस लेवल के अंदर, इस रीजन के अंदर। और अगर सपोर्ट की बात कर लूँ जनाब, मार्केट के पास अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब शॉर्ट टर्म के लिए, जो नियर है बहुत, जो बिल्कुल क्लोज है, वो यहाँ बनती है 47,756 की मार्केट के पास सपोर्ट बनती है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 47,400 की मार्केट के पास मेजर सपोर्ट है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। तो मार्केट की ओवरऑल पोजीशन जो है माशाल्लाह पॉजिटिव है। कोई फ़िलहाल मुझे ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। मुझे मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन नज़र भी आ रहा है, तो डिप जो करेक्शन नज़र भी आ रही है, वो 47,400 से ज़्यादा की नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो मार्केट की पोजीशन बेहतर है, बाय ऑन डिप पे रहिएगा। अब जनाब कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो TRG पाकिस्तान है। तो जनाब आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का जो डेली चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है जनाब, वो इवनिंग स्टार पैटर्न के ऊपर हुई है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, अब इसके पास जो नियरली सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है TRG के पास 171 की, जो है 171 की TRG के पास सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको TRG पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर 171 से लेके 168 के रीजन में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर TRG यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। तकरीबन जो है मेरे हिसाब से यहाँ से तकरीबन ये 3-4 बार जो है इस लेवल को जो है ऑनर दे चुका है, और यहाँ से ये रिबाउंड हो जाता है 167 168 से लेकर फिर 82 की रीजन में ये अपनी मूव दिखाता है। तो आपको TRG पाकिस्तान के अंदर 171 से लेकर 168 के लेवल के अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अपना टारगेट रखिएगा जनाब शॉर्ट टर्म के लिए, जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब शॉर्ट टर्म के लिए इसके बाद रेजिस्टेंस बनती है, वो ये लेवल बनता है। यहाँ पर इसने तकरीबन जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो 182 का आप इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। जब तक 182 को क्रॉस करके सस्टेन करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे तो अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कीजिएगा। 180 के ऊपर एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा TRG पाकिस्तान के अंदर। इसकी ओवरऑल पोजीशन बेहतर है, मेजर ट्रेंड बुलिश है और हर चीज़ फेवर के अंदर है। कोई चीज़ मुझे फ़िलहाल इसकी नज़र नहीं आ रही है। तो आप इसके अंदर आराम से 171 से लेके 168 के रीजन में बाइंग कर सकते हैं। जनाब ये हो गया TRG। अब हमारा सेकंड स्टॉक है जनाब FNEL को चेक कर लेते हैं कि FNEL जो है क्या गुल खिला रहा है और इसकी क्या पोजीशन बन रही है। कल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो जनाब आपके सामने मैंने ये FNEL का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है फनल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है काफ़ी डाउन ट्रेंड के अंदर है और अपने 5 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है।
लेकिन इसके बाद जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया है, 3 इनसाइड अप पैटर्न बना रहा है और अपनी पिछले डे से जो क्लोजिंग थी उससे अबाउ क्लोजिंग दी है। ये एक अच्छा साइन है और थोड़ी सी कोशिश कर रहा है रिबाउंड होने की, लेकिन इसके पास यहाँ रेजिस्टेंस है 10.71 के पास, 10.71 के पास इसके पास रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 10.71 को सस्टेन कर सकेगा। तो आपको इसके अंदर जो है जैसे ये स्ट्रेंथ के अंदर आए 10.50 भी आ जाए तो आपको एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ओवरऑल जो पोजीशन है वो वीक है और कोई अच्छा साइन चार्ट के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ये स्टॉक जो है इस लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट दे दे और यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे 11.67 की, तो मैं आपको बाइंग के लिए रिज्यूम कहूँगा कि अपनी बाइंग रिज्यूम कीजिए और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। लेकिन जब तक ये यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है तो अपनी पोजीशन को होल्ड करना रिस्की होगा। तो मेरा मशवरा आपको यही है कल के लिए कि कल अगर स्ट्रेंथ के अंदर आए और यहाँ पर आपके पास 10.50 की भी अगर स्ट्रेंथ नज़र आए, 10.50 10.270 की भी स्ट्रेंथ नज़र आए, तो आपको इसके अंदर से फ़ौरन एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो ये था मेरा फ़नल के बारे में रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें जनाब, सो रेजिस्टेंस आपके सामने है 10.75 की इसके पास रेजिस्टेंस है और जो इसके पास सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जनाब चार्ट के हिसाब से यहाँ पर इसके पास सपोर्ट बनती है नियरली टर्म के ऊपर यहाँ पर 9.26 की इसके पास सपोर्ट है। अगर इसने 9.26 को ऑनर नहीं दिया तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा जनाब वो यहाँ बन जाएगा 8.93 की। अगर 9.23 को इसने ऑनर नहीं दिया सपोर्ट को, तो इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 8.93 की बनती है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कल के लिए। ठीक है जनाब, तो इसकी RSI भी चेक कर लेते हैं और MACD पोजीशन भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो आपके सामने ये MACD मैंने ओपन की हुई है। MACD के अंदर जो है बेयरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। MACD नेगेटिव है और नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो MACD मना कर रहा है बाइंग नहीं करें। तो जनाब उसके बाद देख लेते हैं RSI। तो RSI इसकी आपके सामने है। RSI का लेवल जो है जनाब बहुत लो है, 39.93 है। RSI अच्छी नहीं है, RSI वीक है। तो ओवरऑल पोजीशन इसकी पुअर है, तो मैं आपको इसके अंदर होल्ड करने की पोजीशन नहीं कहूँगा। हाँ, जब तक ये 11.67 11.60 की क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक आप उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। वो कोशिश कीजिएगा कल स्ट्रेंथ के अंदर 10.50 10.70 के अंदर इसमें से एग्ज़िट ले लें अगर आपने बाइंग की हुई है तो ये फ़नल की पोजीशन थी। अच्छा, अब तीसरा स्टॉक है जनाब हमारा सल फार्मा को देख लेते हैं कि सल की क्या पोजीशन है, क्योंकि सल ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो स्टॉक डिक्लाइन पोजीशन के अंदर है उसके अंदर एंट्री ली जाए। मैं हमेशा इस बात से अवॉइड करता हूँ कि उस स्टॉक के अंदर कोशिश नहीं की जाए एंट्री लेने की जो एडवांसर हो। तो मैं हमेशा डिक्लाइनर को पसंद करता हूँ एंट्री के लिए। तो सल पाकिस्तान को देख लेते हैं कि सल पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर मैंने सरल का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं आज इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 252 के पास की है। हालांकि इसका ट्रेंड काफ़ी बुलिश हुआ है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इसने आज बेयरिश सिंगल फिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है और इसने अपना जो आज हाई बनाया था जनाब वो यहाँ बनाया था, यहाँ 260 का इसने हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया और 252 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के पास कि इसके पास 260 के पास रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। यहाँ आप देखें जनाब, यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है जनाब, तो और दूसरी रेजिस्टेंस आपको नियरली नज़र आ रही होगी इससे पिछली कैंडल के ऊपर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो इन लेवल के ऊपर इसके पास रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसने आज रेजिस्टेंस फेस की है और मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसने 262
262 के पास अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो इंशाल्लाह यहाँ से मूव कर जाएगा। अभी अपनी अच्छी सपोर्ट के ऊपर आया है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कहाँ बनती हैं चार्ट के हिसाब से। तो जनाब इसको थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास यही सपोर्ट लेवल बनता है जहाँ पर इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है। ये इसका एक सपोर्टिंग लेवल ही है, 250 की इसके पास सपोर्ट है नियरली। तो मेरे हिसाब से अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अगर 250 पे मिल जाए तो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, मस्ट बाई करनी चाहिए। और एटलीस्ट आप अपना टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर, जो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस नियरली इसके पास है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो 256 की है। अगर 248 250 पे आपको मिल जाए तो बाय करें, और 256 के इसके पास रेजिस्टेंस है। और जो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो यही लेवल बनेगा जहाँ पर आज इसने रिजेक्शन फेस की है 260 के पास। 260 के पास इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है जनाब वो 256 257 के पास है, और सेकंड रेजिस्टेंस 260 के पास है। जब तक 260 को क्रॉस नहीं करेगा एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड नहीं होगा। तो फ़िलहाल अच्छी सपोर्ट के पास है। आप 247 248 पे 250 तक इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको अंदर 6-7 रुपये का गेन मिल सकता है। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है। यहाँ पर आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है। अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो सिंपल 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे भी अबव मूव कर रहा है। जो 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है उससे भी अबव मूव कर रहा है। RSI और MACD चेक कर लेते हैं। तो MACD आपके सामने, MACD ओपन है। MACD इसकी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी पड़ी है और बुलिश सिग्नल दे रही है MACD। और अगर मैं RSI की बात करूँ जनाब, RSI का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। RSI का लेवल भी तकरीबन जो है 60 है। 60 लेवल RSI का अच्छा लेवल है। तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। मुझे इसके अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। तो सरली के अंदर आप 248 से लेकर 250 के अंदर बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 257 के पास है और सेकंड रेजिस्टेंस 260 के पास है। फिर जहाँ आपका दिल चाहे एग्ज़िट लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 257 के अंदर भी आप एग्ज़िट ले लें, जिस तरह इंडेक्स की पोजीशन है, तो बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब। अब जनाब एक भाई ने मैसेज किया था, मुझे अभी तक याद आ रहा है, सैयद हैं, सुबह को उन्होंने मैसेज किया था और उनका स्टॉक था जनाब ADMM। तो उसको चेक कर लेते हैं कि ADMM की क्या पोजीशन है। तो जनाब मैंने ये आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है इसका ट्रेंड। और अभी जो ये मूव कर रहा है एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। और अभी तक इसने अपनी जो सिंपल 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है उसको भी क्रॉस नहीं किया है। तो जनाब इसकी पोजीशन जो है थोड़ी डाउन है। मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। और जो आज कैंडल स्टिक बनी है जनाब वो भी बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको पोजीशन लेनी है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस बनती है, तकरीबन यहाँ की रेजिस्टेंस है 99.30 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और जनाब इसके बाद जो इसके पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 103। जब तक 103 का ये ब्रेकआउट नहीं दे आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर बाइंग किया हुआ है मजबूरी है तो फिर होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड करूँगा। अब इसकी पोजीशन काफ़ी वीक है और कोई मुझे बुलिश सिग्नल्स के अंदर चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो जनाब शॉर्ट टर्म के लिए इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है 100 के आसपास बनती है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं जनाब, सपोर्ट का लेवल इसके पास जो बनता है वो मेजर सपोर्ट जो दिखा रहा है चार्ट वो यहाँ इसके पास सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट कह सकता हूँ इसको कि यहाँ पर इसके पास अच्छी सपोर्ट है 91 के आसपास, 91.92 के पास इसके पास अच्छी सपोर्ट है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 100 के पास है। लेकिन जब तक यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देता है, एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं देता है 104 प्लस या 105 प्लस, तो आपको इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसकी ओवरऑल पोजीशन डाउन है। अगर आप कहें तो मैं RSI MACD चेक कर लेता हूँ। तो MACD की पोजीशन आपके सामने है। MACD की पोजीशन बेहतर है, लेकिन हिस्टोग्राम की पोजीशन थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है, तो जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रही है कि इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन MACD की पोजीशन बेहतर है। अगर RSI की बात करूँ जनाब, RSI 46 है, RSI 49 है। RSI नॉर्मल है और देखें क्या करता है। फ़िलहाल आपके अंदर 100 के ऊपर अगर आप इसके अंदर एग्जिट ले लें तो अच्छी बात होगी। इसको मज़ीद होल्ड मत कीजिएगा जब तक ये यहाँ पर 105 को लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है। तो आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड नहीं करनी चाहिए, 105 का वेट करें। ठीक है जनाब, ये हो गया ADMM। अच्छा, एक भाई ने आज कहा था कि कल के लिए तकरीबन 8 जून के लिए GI चैनल को डिस्कस करूं, तो जनाब GI चैनल को भी डिस्कस कर लेते हैं, भाई नाराज़ ना हो जाएं।
तो जनाब आपके सामने मैंने GHNL का गंधारा निशान का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बनी पड़ी है वो बेरिश 2G स्टार कैंडल बनी पड़ी है और इस स्टॉक को जो 117 का ब्रेकआउट था, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ आया हूँ वीकली चार्ट के ऊपर कि 117 का इसके पास ब्रेकआउट चाहिए, जो इसने आज दिया भी, और 120 का इसने जो है हाई बनाया आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सस्टेन नहीं कर सका और इसने वहाँ पर रिजेक्शन देखी और 116 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, लेकिन क्लोजिंग अभी तक स्टेबल है और अपनी प्रीवियस हाई के पास इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से अभी तक इसकी पोजीशन बेहतर है, कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा डर लग रहा हो तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं 114.44 का 100.44 का अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। अगर 144 को क्रॉस करके उससे नीचे क्लोजिंग दे तो आपको एग्ज़िट लेनी चाहिए। क्लोजिंग बेस पे देखिएगा, आवरली बेस पे नहीं देखिएगा या 2-3 घंटे की चार्ट पे नहीं देखिएगा। अगर क्लोजिंग बेस के ऊपर ये 114 से नीचे की क्लोजिंग दे दे तो आपको इसके अंदर एग्ज़िट लेनी चाहिए। ठीक है जनाब, बाकी ओवरऑल पोजीशन बेहतर है। मुझे लग रहा है कि कल इंशाल्लाह ये पॉजिटिव मूव दिखा देगा। आज इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक जो बता रही है वही बता रही है, कोई इतना ख़ास प्रेशर नहीं रहा है सेलिंग का, हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है अपर साइड के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है अब कल जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट वो यही बनेगी जहाँ से इसने रिजेक्शन फेस की है 120 को क्रॉस करेगा, 120 को अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद जाएगा जनाब ये 125 तक। उसके बाद उसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 125 के पास बनेगी, 125 के पास इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। अगर इसने कल 120 को क्रॉस किया तो जनाब कल 120 के क्रॉस करने का वेट कीजिएगा। अगर नहीं कर सके आवरली बेस के ऊपर आप देखते रहें, आवरली बेस के ऊपर उसको देखते रहिएगा। अगर 120 पे बार बार रिजेक्शन फेस करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर ऊपर जाने के चांसेस कम हैं और नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस अपना सेट कर दीजिए, 114 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है। मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और MACD और RSI चेक कर लेते हैं कि MACD और RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD की जो पोजीशन बन रही है यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें। तो जनाब इसकी जो RSI है 73 है, RSI अच्छी है, पॉजिटिव है और MACD भी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर मुझे कोई ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल इसकी पोजीशन जो है बेहतर है और मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है अच्छे ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ के अंदर है। अगर कल इसने यहाँ पर 120 को ब्रेक कर दिया, 119 या 118 की क्लोजिंग दे दी तो इंशाल्लाह 125 को सस्टेन कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है, यहाँ 130 के पास। तो देखते हैं कल क्या होता है। फ़िलहाल पोजीशन अच्छी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाइंग की हुई है तो मैं समझता हूँ आपको 114 का जो है 114 का आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ली हुई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, छोटी मोटी टिप्स के ऊपर आराम से अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए। ठीक है जनाब, ये थी छोटा सा रिव्यू GHNL का। इंडेक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया और आज आपके साथ मैंने शायद 5-6 स्टॉक डिस्कस किए। नंबर 1 किया था मेरे ख्याल से TRG पाकिस्तान, दूसरा किया था सरली और तीसरा किया FNEL, फोर्थ किया ADMM और फिफ्थ किया है GHNL। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ अपलोड करूँगा थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आपके स्टॉक्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर को वेलकम कीजिए, मार्केट के अंदर लाइए। मैं बैठा हुआ हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर आपको कोई परेशानी हो आप मुझसे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। जिनका पोर्टफोलियो जो है माइनस के अंदर है, लॉस के अंदर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है लॉस से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ और आपको इंशाल्लाह अच्छी गाइडलाइन दूँ। तो जो न्यू इन्वेस्टर हैं और जो मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है, अपनी स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर आइए, बिज़नेस कीजिए और इसके अंदर ग्रोथ कीजिए। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।